हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन नाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज लेकर आए हैं हम लोग आज हम लोग देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड साथ ही साथ उसका नेक्स्ट लेक्चर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, है ना। एंड उन दोनों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन के साथ मैं लेकर के हाजिर हूं आपके लिए। सो फटाफट से जो है इसको पूरा देखना है एंड नोट डाउन करते जाना है सारे आंसर्स को, या फिर आप इसको सेव कर सकते हो जिससे एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको फटाफट से रिकॉल करो एंड प्रिपेयर करो। एंड गारंटी के साथ अगर ये पूरा क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद है सो 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू से हम लोग चल रहे हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? किसने किया था बेटा? वो उनका साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहन। क्या नाम है? हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहन। कब किया था? इन 1972 में किया था। Which enzyme is used to cut DNA at specific site? Specific site पे कट करने वाला एंजाइम कौन है? Restriction endonuclease। ठीक है, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन का काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज भी पॉलीमराइजेशन का ही काम करता है। तो यहां बस ऑड वन आउट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन प्लाज्मिड वेक्टर। The antibiotic resistant gene in plasmid vector helps in, किस चीज में हेल्प करेगा? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। किसमें करेगा? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें कि एक बहुत अच्छा डायग्राम आपका बना हुआ है PBR322। ध्यान रखना, और उसको याद करने का मैंने बहुत ही प्यारा सा न्यूमोनिक्स बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ उसको रिकॉल करो, क्योंकि उसको अगर आपने एक बार देख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे एंड वो एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा होते हैं। ठीक है, चलो जी। सो नेक्स्ट आते हैं, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बीटी टॉक्सिन बैसिलस thuringiensis के थ्रू जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है। जीन का नाम क्राई जीन, प्रोटीन का नाम क्राई प्रोटीन, जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज इट्स रोजी। कौन है? रोजी है। आरएनए इंटरफेरेंस प्रिवेंट, आरएनए इंटरफेरेंस नाम में क्या है? आरएनए को इंटरफेयर कर दिया। तो आरएनए करता क्या था? ट्रांसलेशन कराता था, आरएनए का ट्रांसलेशन होता और फिर प्रोटीन बनता था। तो आरएनए को इंटरफेयर कर दिया तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया बेटा? WHO हो नहीं सकता, ICAR नहीं है, CSIR भी नहीं हो सकता, जीन टेक है। ठीक है, असर्शन रीजन में हम लोग आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। कहते हैं ना इसको हम लोग, सही है, ठीक है। दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बिल्कुल सही है एंड ये सही भी है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू कट डीएनए। गलत, अभी हमने कहा था लाइगेज जोड़ने का काम करता है, तो ए तो गलत हो गया। ठीक है, डीएनए लाइगेज जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये सही है। तो मतलब क्या हो गया? ए फॉल्स है, आर ट्रू है, मतलब आंसर होगा डी। अब आ जाते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स से क्या आ सकता है? डिफाइन प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्या है? इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेबल भी होता है, ये ध्यान रखेंगे, डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, है ना। इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज सेलेक्टेबल मार्कर, इट कैन कैरी फॉरेन डीएनए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर स्टिकी एंड? स्टिकी एंड मतलब जो जुड़ जाए और फिर उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, उसको हम स्टिकी एंड कहते हैं। और जब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होगा लेकिन इस तरह का अरेंज होगा कि 2 एंड ऐसे कटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से कि वो आपका एक ऐसा क्रॉस की तरह जो है वो एंड क्रिएट होगा। सो स्टिकी एंड आर सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग एंड प्रोड्यूस्ड आफ्टर डीएनए इज कट by restriction enzyme. They help in easy ligation with complementary sequences. What is RNA interference? अभी हमने कहा RNA को इंटरफेयर कर दिया, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेंगे, सो ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा।
है ना। और हो सकता है कि वो प्रोटीन किसी टॉक्सिक मटेरियल को प्रोड्यूस करता हो, सो वो टॉक्सिक मटेरियल नहीं बनेगा और हम डिजीज फ्री रहेंगे। आई बात समझ में? कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। सो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस is a gene silencing technique. It prevents translation of specific mRNA by using complementary RNA used in pest resistant plant. अभी बताया डिजीज फ्री हम हो सकते हैं, सो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इसे हम बनाते हैं। What is ADA deficiency? So ADA का full form क्या है? Adenosine deaminase deficiency is a genetic disorder affecting immune system. Gene therapy was used to treat it. ये आपके NCERT में SCID जो है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। What is the role of ORI in plasmid? So ORI है क्या? Origin of replication का साइट होता है, is the site where DNA replication begins. It controls copy number of plasmid inside host cell. Name the bacterium from which Taq polymerase is obtained. So Taq polymerase, Taq का मतलब ये T for thermus, AQ for aquaticus. So Taq polymerase कहाँ से आइसोलेट किया जाएगा? थर्मस एक्वाटिकस से, ठीक है। और क्यों हम करते हैं इसको पीसीआर में यूज? क्योंकि ये हीट स्टेबल है, ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। बाकी हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो तो हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज हीट स्टेबल एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग पीसीआर। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल, गिव 2 एग्जांपल। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब हमने कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करा एंड 2 एनिमल के जीन में कुछ छेड़छाड़ करा और उससे एक जीन बना दिया और उस जीन को यूज करके हमने एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। सो इस तरह का अगर कोई एनिमल बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में माइस बनाते हैं, हम शीप बनाते हैं। किस लिए करते हैं? दे आर यूज्ड फॉर स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन। जो हमने जीन को कट किया, जोड़ा और फिर उसको माइस के अंदर डाला, फिर हम उस माइस के अंदर एक्चुअल में देखेंगे कि वो जीन जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या उससे कोई नुकसान है, क्या उससे कोई फायदा है। अगर फायदा है तो अच्छी बात है ना। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग वगैरह में भी हम ये सब इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज बायोपायरेसी? पायरेसी से सब पता है, पायरेसी के बारे में सबको पता है, ठीक है। सो पायरेसी नॉर्मल मतलब किसी का चुरा करके अपने खुद हम दिखा रहे हैं, हम अपने नाम पे करा लिए हैं, उसको कहते हैं पायरेसी, पायरेटेड, ठीक है। पहले आते थे सीडी, पायरेटेड सीडी आते थे, ठीक है ना। सो बायोपायरेसी मतलब बायोपायरेसी, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। सो बायोपायरेसी रिफर्स टू यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री विदाउट परमिशन या तो विदाउट कॉम्पेंसेशन। ना तो हमने परमिशन लिया है और ना हम उनको कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं उस चीज का। सो ये होगा बायोपायरेसी। जैसे पेटेंट इश्यू ऑन नीम एंड बासमती राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बासमती राइस, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। व्हाई आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर? भाई सीजर का काम क्या होता है? कट करना, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कट करता है, किसको कट करता है? डीएनए को। अब क्या डीएनए हम देख पा रहे? नहीं देख पा रहे, और उसको ये काट रहा है ना। सो ये बहुत ही छोटा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर है। सो इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे, बिकॉज दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। Define bioreactor. Mention its function. Bioreactor is a large vessel or container in which raw material are biologically converted into specific product. हम क्या करते हैं? एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स, एजिटेटर एंड ऑल ये सारी चीजें लगी हुई होती हैं। उसके अंदर हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसमें माइक्रोब्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो फर्मेंटेशन करेगा या जो कुछ भी जो भी प्रोसेस हमें कराना है वो उसके अंदर प्रोसेस होगा, फिर फाइनल हमारा एक प्रोडक्ट बन करके हमें मिल जाता है। तो वो जो कंटेनर है ना, दैट इज नोन एज बायोरिएक्टर, ठीक है। क्या करेगा? प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, मेंटेन्स पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड ऑल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये कैरी म्यूलिस के थ्रू सबसे पहले बताया गया था। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला है डीनेचुरेशन। हमने क्या किया? डीएनए को डीनेचर किया है, मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा है और डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड था
उसको सेपरेट किया है। कितना टेम्परेचर चाहिए इसमें? 94 to 95 डिग्री सेल्सियस हम इतना देते हैं। दूसरा है अनीलिंग। अनीलिंग के लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा घटाना पड़ेगा 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्राइमर है उसको हम टेम्पलेट के साथ अटैच कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अनीलिंग। थर्ड जो स्टेप है दैट इज एक्सटेंशन। उसमें हम उसका टेम्परेचर हम फिर राइज करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो एंजाइम है पॉलीमरेज है, यहाँ पर थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया है, दैट इज टैक पॉलीमरेज, जो कि स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो काम कर सकता है। उस टैक पॉलीमरेज के हेल्प से हम क्या करेंगे, प्राइमर तो पहले लगा चुके थे हम, टैक पॉलीमरेज के हेल्प से एक्सटेंशन करेंगे, इलोंगेशन करेंगे, है ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। सो ये होगा पीसीआर। एक बार में, मतलब ये जब एक पीसीआर का मशीन जो होता है उसमें 30 साइकिल चल रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ जो है उसमें क्या बनेगा, आपको एक ही बार में इतने सारे डीएनए जो है वो मिल जाता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन बायोटेक्नोलॉजी। एग्रोबैक्टीरियम, बायोटेक्नोलॉजी, अगर प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो बिना एग्रोबैक्टीरियम जो है उसकी बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही बेहतर होता है, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस कंटेन टीआई प्लाज्मिड। क्या होता है इसके अंदर? टीआई प्लाज्मिड होता है। इट ट्रांसफर टीएडीएनए, प्लाज्मिड है, उसके पास एक डीएनए है, उसका नाम है टीडीएनए, ठीक है। उस टीडीएनए को वो ट्रांसफर करेगा, और वो टीडीएनए है क्या? टी फॉर ट्यूमर। सो वो जो टीडीएनए है वो क्या करता है, ट्यूमर को इंड्यूस करता है, किसी प्लांट में क्या करेगा, ट्यूमर कॉज करेगा, ठीक है। सो फिर हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बच्चा, क्योंकि ट्यूमर की जरूरत हमें नहीं है, बट वो क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो टीडीएनए है ये खुद ही टीडीएनए को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी प्लांट में। तो हमें एक फायदा इससे क्या हो सकता है कि अगर हमने इस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड को इस्तेमाल कर लिया और उसमें हमने अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो इंसर्ट कर दिया, तो जब ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अपने डीएनए को, तो साथ ही साथ हमारा डिजायर्ड वाला जो जीन है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से हमने होस्ट की बॉडी में नेचुरल तरीके से, हमने कोई मेहनत भी नहीं करा, सिर्फ इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया है ना, और हमारा डिजायर्ड जो डीएनए है वो कहाँ चला गया, प्लांट के अंदर चला गया, ठीक है। सो टीआई प्लाज्मिड को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन बीटी कॉटन। सो बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस थुरिंजिएंसिस हो जाता है ना। और ये पहले हमने बताया कि इसके पास जो जीन होते हैं उसको क्राइजीन कहते हैं। प्रोटीन जो है वो क्राई प्रोटीन होता है, जो कि इंसेक्ट को किल करने में हेल्प करता है। हमने उस बैसिलस थुरिंजिएंसिस का वो जो जीन है, जो क्राई जीन है, उसको निकाला वहां से और उसको प्लांट के, कॉटन प्लांट के अंदर जो है डाल दिया, ठीक है। और उस तरह से फिर वो कॉटन का प्लांट ग्रो कर गया, तो ये जो क्राइजीन है वो कॉटन के प्लांट के अंदर चला गया, ठीक है। और अब हमने उस कॉटन के प्लांट का नाम क्या रख दिया है, बीटी कॉटन रख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट जो इसका स्पेसिफिक है वो इंसेक्ट आएगा और इसको अगर खाएगा, इसकी पत्तियों को, है ना, तो पत्तियों को खाया, वो कहाँ गया, उसके माउथ में गया, उस पत्ती में सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्राइजीन है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब क्राइजीन जैसे ही वो उस इंसेक्ट के गट में जाएगा, ये क्राइजीन हो जाता है एक्टिवेट, ठीक। एक्टिवेट हो गया मतलब क्राइजीन ने क्राइब करा, फिर ट्रांसलेट करा और क्राई प्रोटीन बना दिया। अब जब क्राई प्रोटीन बन गया और वो क्राई प्रोटीन करेगा क्या, इंसेक्ट का ये जो थ्रोट वाला एरिया है ना, उसमें पूरा छेद 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 कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसको इतना पेन होता है कि फिर वो दोबारा कुछ खा नहीं सकता और स्टार्वेशन से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया बीटी कॉटन। रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड यूज, इंक्रीज्ड यील्ड, ये इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज जीन थेरापी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो जीन थेरापी इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ नॉर्मल जीन इनटू अ पेशेंट टू करेक्ट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जीन, है ना, थेरापी, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल जीन जो है पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है वो ठीक किया जा सके, जैसे एडीए डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल एक्सप्लेन करना है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, दे प्रोवाइड स्टिकी और ब्लंटेड, एग्जांपल EcoR1 cut between G and A in GAATTC sequence.
ठीक है, हेल्प्स इन इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर। ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाउ आर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरियल सेल। How are recombinant plasmid introduced? Recombinant plasmid introduced into bacterial cell. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन करके, ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं बैक्टीरिया को विथ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 होगा बेटा, इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, हीट शॉक मेथड दे सकते हैं, डीएनए एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, ओनली बैक्टीरिया विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड सर्वाइव करेगा इन एंटीबायोटिक मीडियम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ह्यूमन इंसुलिन जीन आइसोलेटेड, इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड, next transferred into Escherichia coli, bacteria produce insulin purified through downstream processing। ये है इसके पूरे स्टेप को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन बीटी टॉक्सिन एंड इट्स मोड ऑफ एक्शन। अभी हमने बात करा कि बीटी टॉक्सिन बैसिलस थुरिंजिएंसिस से आइसोलेट किया जाता है, इसमें क्राई प्रोटीन होता है जो कि इंसेक्ट के क्या करेगा, थ्रोट को छेद छेद कर देता है। और क्यों करता है भाई, क्योंकि इंसेक्ट का जो मीडियम है वो अल्कलाइन मीडियम है एंड इस क्राई जीन को एक्टिवेट होने के लिए अल्कलाइन मीडियम ही चाहिए, इसीलिए तो ये प्लांट को नुकसान नहीं करता, ये हमें नुकसान नहीं करता, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं है। सो अल्कलाइन मीडियम में ये एक्टिवेट होगा और अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड कर देता है, इंसेक्ट। सो क्रिएट पोर्स एंड मिडगट, इंसेक्ट डाइज, स्टार्वेशन से मौत होती है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल है भाई, सेलेक्टेबल मार्कर इज अ जीन प्रेजेंट इन वेक्टर दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट। जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो सच में ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी पहचान करवाता है आपका सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो जो क्लोनिंग वेक्टर है, वो जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है, वो होस्ट की बॉडी में गया कि नहीं गया, इसका पहचान कौन करवाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर कराता है। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये है कुछ सेलेक्टेबल मार्कर, है ना। ओनली बैक्टीरिया विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड सर्वाइव ऑन एंटीबायोटिक मीडियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं, व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर, मेंशन एसेंशियल फीचर्स। सो क्लोनिंग वेक्टर जो है जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको कि होस्ट में लेकर के वो जाएगा, उस व्हीकल को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे। क्या क्या फीचर होना चाहिए भाई, ये सेल्फ रेप्लिकेबल होना चाहिए, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए इसके पास, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। पता पड़ा कि हमने क्या डाल दिया है, रेस्ट्रिक्शन साइट उसमें है ही नहीं, तो फिर हमारा फॉरेन डीएनए जाएगा, काटेंगे कहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, तभी तो हमारा जो फॉरेन डीएनए है उसको हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर अगर नहीं होगा, हमारा रेस्ट्रिक्शन, हमने क्या कर लिया, एक वेक्टर बना लिया, हमारा डिजायर डीएनए उसके अंदर डाल दिया, अब वो होस्ट की बॉडी में चला गया, हमें पता कैसे चलेगा कि वो होस्ट की बॉडी में गया है कि नहीं गया है, ठीक है। सो ये पता कौन करवाता है, सेलेक्टेबल मार्कर पता करवाता है। और प्लस इसका साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल साइज क्यों भाई, क्या, ताकि हम काटे तो हम अपना फॉरेन डीएनए का एक अच्छा साइज जो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर सके। पता पड़ा कि अगर इसका ही बड़ा साइज है ना, तो फिर हमारा फॉरेन डीएनए डालेंगे, फिर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है एंड ऑल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाते हैं, गिव 3 यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल का 3 यूज क्या है भाई, जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने में हेल्प करता है, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी। बायोपेटेंट मतलब लीगल राइट, लेट्स सपोज कि मैंने जैसे बायो फर्टिलाइजर जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है, तो मैं चाहूं तो उसको उसके ऊपर अपना पेटेंट ले सकती हूँ, है ना। सो वो लीगल राइट है कि ये मैंने बनाया, ये मैंने प्रोडक्ट जो है इसके बारे में पता किया है, या ये ऐसे प्रोसेस बताया है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका एक लीगल राइट ले लेना, उसको हम कहेंगे बायोपेटेंट, ठीक है। बायोपायरेसी, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस, जैसे अभी मैंने क्या किया है, बायो फर्टिलाइजर बनाया, ठीक है। अब अगर कोई और बंदा आए और मेरे जो वो पूरा प्रोसेस है उसको मुझसे बिना पूछे जो है वो इस्तेमाल करे, है ना, उसको मार्केट में बेच दे,
ठीक है, तो ये क्या है, ये बायो पायरेसी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आते हैं बायो पेटेंट में, एनकरेजेस इनोवेशन, जबकि यहां पर क्या एक्सप्लॉइटेशन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। अ कंपनी इंसर्टेड ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरिया, नेम द बैक्टीरियम यूज्ड, Escherichia coli. What is दिस इंसुलिन कॉल्ड, यहां पर हम इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या इनुलिन के नाम से भी हम जानते हैं। व्हाट, व्हाई इज इट बेटर देन एनिमल इंसुलिन, क्योंकि इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा ये, ठीक है। नेम द कंपनी, जीनटेक, कंपनी का नाम क्या है, जीनटेक है। A scientist isolated a gene of interest and inserted it into a plasmid. The recombinant plasmid was introduced into bacteria. Only some bacteria survive on antibiotic medium. ये है आपका passage. Question क्या है, what is the process of introducing recombinant DNA into bacteria called? Transformation. Next, why did only some bacteria survive? Because only bacteria that received recombinant plasmid had antibiotic resistant gene, जिसको हम selectable marker कहेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम 2 essential feature of a cloning vector. क्या है essential feature क्लोनिंग वेक्टर का, origin of replication होना चाहिए, selectable marker होना चाहिए, अभी हमने इसकी बात करी थी। नेम any one restriction enzyme, EcoR1, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, फोरेंसिक लैब एम्प्लीफाइड अ स्मॉल डीएनए सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम अ क्राइम सीन यूजिंग पीसीआर। क्वेश्चन क्या है, who developed PCR? Carey Mullis. Name the heat stable enzyme used in PCR, Taq polymerase. From which organism it is isolated? Thermus aquaticus. Mention the 3 steps of PCR: denaturation, annealing and extension. ये हो गया। नेक्स्ट, अ फार्मर स्टार्टेड ग्रोइंग बीटी कॉटन एंड ऑब्जर्व्ड रिड्यूस्ड पेस्ट अटैक एंड इंक्रीज्ड यील्ड। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि क्राई जीन था, उसमें क्राई प्रोटीन बना है ना, और उसने क्या कर दिया, इंसेक्ट को किल कर दिया। चलो जी, द बीटी जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच बैक्टीरिया? बैसिलस thuringiensis. What type of protein does it produce? Cry protein. Why is toxin harmless to human? क्योंकि ये अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है और हमारा मीडियम एसिडिक है। राइट, वन एडवांटेज ऑफ बीटी कॉटन, रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज। अगर हमारा पेस्ट से बच जा रहा है प्लांट, तो हमें पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, a child suffering from ADA deficiency was treated by isolating lymphocytes and introducing functional ADA gene into them. क्वेश्चन समझ आ गया, मतलब पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन, व्हाट इज ADA deficiency? It is a genetic disorder causing immune deficiency due to lack of ADA enzyme, ठीक है, adenosine deaminase enzyme. What is this treatment method called? Gene therapy. What is this therapy? Why is this therapy temporary? क्योंकि मॉडिफाइड लिम्फोसाइट जो हैं वो परमानेंट नहीं है। देखो, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो परमानेंट है नहीं। जब हमारा WBC है, RBC है, सबका अपना अपना लाइफ स्पैन है, तो कुछ दिन तक ये रहा और उसके बाद फिर क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये। सो हमें क्या करना होता है, रिपीटेड इन्फ्यूजन करना पड़ेगा लिम्फोसाइट का, जो हमने मॉडिफाई किया हुआ है। How can permanent cure be achieved? So permanent cure अचीव हम कर सकते हैं by inserting gene into bone marrow cell, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, बड़े होने के बाद बोन मैरो सेल के अंदर हम ये इंसर्ट करने से फायदा नहीं होता है। वो हमें कब इंसर्ट करना होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना होता है। तो खैर चलो ठीक है, फिर भी हमें क्या लिखना है, बाय इंसर्टिंग जीन इनटू बोन मैरो सेल। नेक्स्ट आ जाओ, साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड डबल स्ट्रैंडेड RNA इनटू टोबैको प्लांट टू मेक इट रेजिस्टेंट टू नेमाटोड इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया था, इसमें हमने उसके RNA को ट्रांसलेट नहीं करने दिया था, RNA को साइलेंट कर दिया था। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? RNA इंटरफेरेंस। हाउ डज इट वर्क? DNA डबल स्ट्रैंडेड RNA डिग्रेड्स कॉम्प्लीमेंट्री mRNA एंड ब्लॉक ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या करता है एक्चुअल में, डिग्रेड्स नहीं कहना सही रहेगा, यहाँ पर जो है हमारा जो ये जो RNA है ना, हमारा अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री है, हम उसके साथ इस तरह से जाकर के जोड़ देते हैं,
ठीक है। तो अब ये जो आरएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसलेट नहीं करता, तो हमने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। नेम द नेमाटोड कंट्रोल्ड बाय दिस मेथड। क्या नाम है नेमाटोड का? मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशा, ठीक है। राइट वन एडवांटेज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड्स पेस्ट रेजिस्टेंट विदाउट हार्मफुल केमिकल। बिना केमिकल का यूज किए हुए हम इस पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं प्लांट्स वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट इंसर्टेड ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस इंसुलिन कमर्शियली। बिल्कुल ठीक है। कौन सा कंपनी था भाई? जीनटेक था, है ना। नेम द बैक्टीरिया यूज्ड, एस्चेरिशिया कोलाई। नेम द कंपनी, जीनटेक। व्हाट वाज द अर्लियर सोर्स ऑफ इंसुलिन? पहले जो है वो हम कैटल का इस्तेमाल करते थे, उनको स्लॉथ किया जाता था और पूरा मार दिया जाता था, और थोड़ा सा जो है उनके अंदर से क्या निकाला जाता था? इंसुलिन निकाला जाता था। तो पहले कौन कौन से एनिमल यूज करते थे? पिग यूज किया जाता था, काऊ यूज किया जाता था, उसके पैनक्रियाज को आइसोलेट करते थे। राइट वन एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, नो एलर्जिक रिएक्शन। सो ये हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमने क्या देखा है? इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं बेटा, याद कर लेना है। अब आते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को करने के लिए। 5 मार्क्स का होता है जो पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे डीएनए को, फिर कट करेंगे उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर एम्पलीफाई करेंगे, उसके नंबर्स को हम बहुत सारा बढ़ाएंगे पीसीआर के हेल्प से, फिर लाइगेशन करेंगे इनटू वेक्टर, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इनटू होस्ट, फिर उसके बाद सेलेक्ट हम करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट जो हुआ है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसका एक्सप्रेस कराएंगे, उससे जीन प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे बायोरिएक्टर वगैरह में डालने के बाद। ठीक है। सो एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। एग्रीकल्चर में क्या है भाई? बीटी क्रॉप बनाते हैं हम, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं हम, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी करते हैं हम। ठीक है, जैसे तुम्हारा गोल्डन राइस वगैरह हो गया, उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी को हमने इम्प्रूव कर दिया है ना। चलो, मेडिसिन में क्या है? जीन थेरेपी में यूज कर रहे हैं हम, एडीए डेफिशिएंसी वाले में करा हमने, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है वो लिख देना है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन हमने बनाया हुआ है ना। डिस्क्राइब द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहला, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कल्चर मीडिया, फिर उसको हम प्योरीफाई करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल हम टेस्टिंग करते हैं, फिर उसका फॉर्मुलेशन करेंगे, फिर उसकी पैकेजिंग करेंगे, जैसे हमने इंसुलिन के लिए किया हुआ है। राइट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर एप्लीकेशन लिखना है भाई, क्या क्या है? तो स्टडी ऑफ जीन फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, स्टडी ऑफ डिजीजेस। एग्जाम्पल में ट्रांसजेनिक काउ हमने बनाया है रोजी, जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोटीन रिच मिल्क। नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम क्या करेंगे? डीएनए को आइसोलेट करेंगे फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, फिर हम कट करेंगे एट स्पेसिफिक साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल EcoR1, फिर हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, मतलब बहुत सारा उसका नंबर बढ़ाएंगे पीसीआर का इस्तेमाल करके, फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे वेक्टर के अंदर, इंसर्ट कर रहे हैं तो जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। ठीक है, फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे होस्ट सेल के अंदर, और हम देखेंगे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है वो गया है कि नहीं गया है, और ये चेक करते हैं हम सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद हम सिलेक्शन कर लिए, है ना, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको सेलेक्ट कर लिए, और फिर उसका एक्सप्रेशन करा लेंगे। ये पूरा स्टेप हो गया। एक्सप्लेन जीन थेरेपी विथ एग्जांपल ऑफ एडीए डेफिशिएंसी। जीन थेरेपी इज अ टेक्निक टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर बाय इंसर्टिंग नॉर्मल जीन। Example, ADA deficiency caused due to absence of adenosine deaminase enzyme leads to immune deficiency.
इसमें हम करते क्या है, पेशेंट्स के लिम्फोसाइट को आइसोलेट करा, फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस किया यूजिंग वेक्टर, मॉडिफाइड लिम्फोसाइट जो रिकॉम्बिनेंट है उसको हमने बनाया और पेशेंट के अंदर डाल दिया। ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता, तो बार बार कंटिन्यूअस हमें क्या करना पड़ेगा, ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट को इन्फ्यूज करना पड़ेगा। परमानेंट क्योर पॉसिबल है कब? जब हम उसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दे, मतलब बोन मैरो के अंदर हम ये पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। सो आरएनए इंटरफेरेंस इज अ जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म। क्या करेंगे हम? इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट एमआरएनए, एमआरएनए डिग्रेड होगा, ट्रांसलेशन ब्लॉक होगा, एप्लीकेशन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है बायोटेक्नोलॉजी का दोनों ही चैप्टर, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये पूरे कितने क्वेश्चंस है? 45 क्वेश्चंस है बेटा, बस ये 45 क्वेश्चन, और जो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में है, 5 मार्क्स में है, रिपीट हो रहा है। जैसे तुम्हारा आरएनए इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीए डेफिशिएंसी से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का प्रोडक्शन एंड ऑल ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या था? और कुछ था ना, याद नहीं आ रहा है अभी मुझे। यस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है ये आपके, ये कुछ 4-5 ऐसे हैं जिससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बाकी हमने सारा जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच।